हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू टिप्स एजुकेशन फॉर ऑल। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग ओडिशा सिविल सर्विस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी और आपको गाइड करूंगी कैसे इसे आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप ओडिशा सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोचते हैं, बहुत सी बातें आपके दिमाग में आती हैं, जैसे कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग रिगार्डिंग ओडिशा सिविल सर्विसेज एंड इट्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ओडिशा सिविल सर्विस 3 स्टेज का होता है। पहले आपको प्रीलिम का पेपर देना होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, जिसमें 200 मार्क्स होते हैं। इस पेपर के बेसिस पे आपकी कट ऑफ तय होती है और उसी कट ऑफ के ऊपर आप मार्क्स अगर लाते हो तो आप नेक्स्ट या मेंस के लिए एलिजिबल होते हो। पेपर 2 आपका सीसेट का होता है, वो भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन उस पेपर को उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्वालिफाइंग नेचर का डिक्लेयर कर दिया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता है, क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है? क्वालिफाइंग पेपर ये होता है जिसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं जस्ट टू क्लियर योर प्रीलिम लेवल। प्रीलिम्स के बाद आता है आपका मेंस पेपर। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस पेपर देने का परमिशन होता है, आप मेंस पेपर दे सकते हो। मेंस पेपर आपका टोटल 9 सब्जेक्ट्स का होता है, जिसमें आपके 5 कंपलसरी पेपर होते हैं और 2 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। कंपलसरी पेपर 1400 मार्क्स के होते हैं और ऑप्शनल पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। कंपलसरी पेपर पहले से ही आपका उड़ीसा गवर्नमेंट डिसाइड करके रखता है। ऑप्शनल पेपर आप खुद डिसाइड करते हो, आपने जिस सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आप उसे ऑप्ट कर सकते हो, या आपका किसी और सब्जेक्ट के प्रति अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसे भी ऑप्शनल पेपर ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपने मेंस पेपर का जो कट ऑफ होता है वो क्लियर कर लिया है तो आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू में आपके 250 मार्क्स होते हैं। गाइस, उड़ीसा सिविल सर्विसेज की तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है आप कौन से बुक फॉलो करेंगे, कितने बुक्स फॉलो करेंगे पर सब्जेक्ट, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैं जिस तरीके से फॉलो करती थी मैं आपको वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। मैंने हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 फॉलो की थी। 9 और 10 मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, बिकॉज उसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पोर्शन ज़्यादा है जो उड़ीसा सिविल सर्विसेज के लिए इतना यूज़फुल नहीं है। दूसरा, मैंने एक बुक फॉलो किया था मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, जिससे आपके मॉडर्न इंडिया के सारे कंसेप्ट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस क्लियर हो जाते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो की थी क्लास 6 to 12 और मैंने एक्स्ट्रा एक बुक फॉलो की थी जीसी लियोंग फॉर अदर कंसेप्चुअल क्लियरेंस। मैंने पॉलिटी के लिए सिर्फ एक बुक फॉलो की थी लक्ष्मीकांत की, जो शायद मोर देन सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने एक ही बुक फॉलो की थी रमेश सिंह की। साइंस एंड टेक, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत साइंस एंड टेक में नहीं आई थी, लेकिन जो कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, जिनका फील्ड आर्ट्स या कॉमर्स रहा है, उनके लिए ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, उनके लिए ये एक हेडेक का पॉइंट बनता है। सो गाइस, डोंट वरी, आपको मैं एक टिप्स दूंगी। आप अगर साइंस एंड टेक को कवर करना चाहते हो, क्योंकि उड़ीसा सिविल सर्विस प्रीलिम्स में ये एक मेजर पोर्शन कवर करता है, तो आप एक लूसेंट नाम की बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उससे आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो रीड कर सकते हैं और वो आपका प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, करंट अफेयर्स, जो आपके सिविल सर्विसेज या उड़ीसा सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप इसको कवर कर सकते हो आइदर किसी मैगज़ीन से या फिर आप उसको कवर कर सकते हो न्यूज़पेपर से। अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर या द टाइम्स ऑफ इंडिया रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे फॉलो नहीं करते हो तो आप इसको विजन आईएएस के करंट अफेयर्स 365 के थ्रू कवर कर सकते हो। मैंने यही सब चीज़ें फॉलो की थी और मेरा सिलेक्शन 3 बार प्रीलिम्स में हो रखा है। सो गाइस, अब बात आती है सिलेबस की। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मेरे स्लाइड्स में भी सिलेबस अवेलेबल है, आप इसे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, आप इसको ओपीएससी के साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी
और टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल as much as you can.